बना हुआ उस पर अगर 1.8 आ रहा है, इसका मतलब चार्जिंग आईसी आपका क्या प्रॉपर काम कर रहा है, समझे। उसके बाद फिर चलता है क्या आपका SCL SDA, ठीक है, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, ठीक है। कितना है वोल्ट इसका 1.8। ये जुड़ेगा किससे जुड़ेगा मालूम, ये CPU से जुड़ेगा और CPU के बीच इसके बीच कम्युनिकेशन दोनों होते रहता है, ठीक है ना। किसके माध्यम से, इसके बीच में लगा होता है कौन सा रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर, ठीक है। पुल अप रजिस्टर जब भी रहेगा तो आपका इसी काम के लिए रहता है, वो डाटा लाइन में ही ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए 7 नंबर इसका और 7 नंबर इसका, 5 6 इसका दोनों सेम है, देखिए ध्यान से। सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक और INT इंटरप्ट लाइन, इसका भी इंटरप्ट हो गया, इसका भी इंटरप्ट हो गया। कितना वोल्ट है 1.8, ये बनना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं बन रहा है तो दिक्कत है आपका IC में। उसके बाद NC यहाँ भी है, 8 नंबर NC है, लेकिन यहाँ 4.3 यहाँ पर वोल्ट आ गया, लीजिए डाटा शीट चेंज हो गया। यहाँ पर नीचे 8 यहाँ NC है, लेकिन यहाँ पर 4.3 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। और ये 4.3 चला गया कहाँ, 9 नंबर पर, और इसका NC 9 नंबर है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। 10 नंबर भी है, ठीक है, 10 भी NC है, यहाँ 10 NC है, 8 का NC क्या कर दिया, सॉरी 9 का NC 8 पर चला गया, ठीक है। और इसमें 8 का वोल्ट सीधे इस पर 9 पर चला आया यहाँ, ठीक है। उसके बाद आ गया TS थर्मल सेंस, ठीक है, थर्मल सेंस 2.4 दोनों का है आपका TS। यहाँ भी TS 11 3.8 आपका हो गया क्या, 3.8 आ गया आपका 12 पर, और ये 5.2 आपका आ गया 12 पर। Q ऑन, ठीक है। Q ऑन होता है क्या, Q ऑन होता है जब आप पावर को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो पावर जैसे ही ट्रिगर होता है तो पावर IC को भी, और पावर ट्रिगर करने का मतलब समझ रहे हैं क्या, बटन, पावर बटन को जब आप ट्रिगर कर रहे हैं तो वहाँ से 2 वोल्ट आउट करता है, ठीक है। वो जाके किसको देता है, एक BQ IC को भी देगा और पावर को भी देगा, ठीक है ना। उसका वोल्ट को बनता है, उस वोल्ट को बोलते हैं क्या, Q ऑन के नाम से। इसमें नहीं दिखाया गया है तो क्या है, सब IC का इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है और इस IC का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, दोनों का अलग अलग दोनों डाटा शीट है, क्योंकि इसका IC यहाँ नहीं काम करेगा और इसका IC यहाँ नहीं काम करेगा। समझ रहे हैं बात को, अलग कंपनी है, अलग कंपनी, दोनों अलग कंपनी है। BQ दोनों तो BQ ही है, लेकिन ये SGM है और ये आपका 8Q है, ठीक है। ये 8Q के नाम से आता है, उसमें 8Q ही लिखा रहता है, BQ लिखा रहेगा, BQ के नीचे 8Q 7 इक्वल टू 7J 7H 6H, ठीक है ना, 5H 5K 7K, इस तरह से लिखा आएगा, ठीक है। ध्यान देना पड़ेगा, हाँ, इसमें ध्यान देना पड़ता है। इसके जगह पर आप ये नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे 3.8 वोल्ट दे रहा है, वहाँ पे 4.5 दे रहा है। हाँ, और 13 नंबर आपका V बैट देखिए, ये भी आया इधर, और 14 भी आपका V बैट आया 4.2, इधर सही है। BPS 16-15 वो भी सही, ये भी सही, 3.7 से 4.2, 17-18 ग्राउंड बता रहा है आपका, ठीक है। 19-20 स्विचिंग 1 स्विचिंग 2 दोनों एक ही लाइन, यहाँ पर लगा क्या है, बूट कैप, ठीक है। BTST लिखा हुआ ना, BTST यहाँ भी है, BTST यहाँ भी है, तो ये आपका हो गया बूट स्ट्रैप कैपेसिटर, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बूट कैप यहाँ हो गया। लोड देखिए इसका क्या है, 8 वोल्ट, इसका भी 8 वोल्ट, इसका मतलब 4.2 का सीधा, यानी इस साइड 4.2, तो इधर आपका क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए सीधा। अगर 3 है तो 6 बनेगा, ठीक है। 3.7 है तो 4.2 आपका, सॉरी 8 वोल्ट का करीब बन जाएगा, ठीक है, 7.4 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से क्या है, इसके बारे में अभी तो हम बस ऐसे दिखा दिए हैं ना, इसको पढ़ाएंगे। आप देखिए इसमें क्या, इसमें भी है SGM 41511, ये भी है, और SGM 41511 भी है, ठीक है।
देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका कनेक्टर हो गया चार्जिंग कनेक्टर। यस सर। चार्जिंग कनेक्टर से जाएगा कहाँ आपका, OBP में। ओबीपी में, जी ये ओबीपी है। जी सर। और ओबीपी से आपका 5 वोल्ट सीधा 1 नंबर और 24 नंबर पर क्या हो जाएगा, थर्मल याद नहीं निकालो तुम, ठीक है, टाइम पास नहीं करो भाई, ये दोनों कब कर रहा है? गप नहीं कीजिए। तो पिछला क्लास में तुम तो पीछे वाले क्लास में तुम किए हो, 4 बार तो थोड़ा सा टाइम पास करो बाहर में जा करके, 4 बार सर एडवांस नहीं में सीखा है ये सब। है ना। नए लोग को डिस्टर्ब नहीं कीजिए आप लोग, कल से आप लोग सब पीछे बैठिएगा, ठीक है, पुराना वाला सब पीछे, नया वाला सब आगे बैठेगा। 1 और 24 देखिए यहाँ पर 5.2 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपका ओबीपी और चार्जिंग का सीसी कनेक्टर है वो भी ओके, ठीक है ना। B2B कनेक्टर ओके, पत्ता होगा अगर फ्लैक्स वो भी ओके, तभी तो यहाँ तक चला आया। यहाँ आया और यहाँ आने के बाद PMID के नाम से एक यहाँ कैपेसिटर लगा होता है, कितने नंबर पर, 23 नंबर पर, ठीक है। 23 नंबर पर अगर PMID बन गया, इसका मतलब क्या है कि 5 वोल्ट इसका प्रॉपर इन कर चुका है। अगर ये 5 वोल्ट नहीं बनेगा, ये 5 वोल्ट बनने के बाद भी अगर ये 5 वोल्ट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका फॉल्ट है, IC में फॉल्ट है, ठीक है। PMID बनना चाहिए हर हालत में, PMID नहीं बनेगा आपका तो आपका IC ओके नहीं माना जाएगा, यस सर। समझे। और भी कंडीशन है इसका, किस किस कंडीशन में इस IC को हम ओके नहीं मानते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, यहाँ से चलेगा, उसके बाद सारा चीज़ को लेते हुए ये देखिए लिखा हुआ LED नोटिफिकेशन चार्जिंग स्टेटस STAT है ना, वहाँ पे लिखा है सर। ये LED फिल्म समझ वो 4 नंबर, हाँ ठीक 4 नंबर आ रहा है समझ में, है। हाँ, इसका लगता है ग्राफिक्स पूरा खराब है। ठीक है। ग्राफिक्स नहीं मतलब वही लिखा हुआ है। अब ये सर, थोड़ा LED पिक्चर क्वालिटी कम है, जी ठीक है। तो STAT ये स्टेटस दिखाता है, क्या लिखा है यहाँ LED, ठीक है। लेकिन इसमें इसका कोई मेंशन नहीं किया गया, इसमें यहाँ है या यहाँ भी नहीं है, ठीक है, इसको मेंशन नहीं किया गया है, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ इस STAT ये स्टेटस बताता है, जब आप चार्जर डालते हैं तो आपका जो LED ब्लिंक करता है, हाँ, उसी की ठीक है ना, तो उससे ये वहाँ यहाँ पर आता है कितना 1.8 का वोल्ट। उसके बाद जब ये आपका प्रॉपर ऐसी काम करेगा चार्जिंग का, तो ये यहाँ से सिग्नल निकालता है जिसको बोलते हैं क्या, PG या CBL पावर N, ठीक है, पावर गुड या CBL के नाम से। PG नहीं होगा तो CBL टाइप करिएगा, CBL वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, IC के अंदर से। उसके बाद पावर गुड हो जाने के बाद, अगर पावर गुड नहीं बन रहा है, पावर गुड का वोल्टेज कितना होना चाहिए, हाँ देखिए ये बता रहा है यहाँ, ठीक, देख रहे हैं ये जुड़ा हुआ है इससे, एक रजिस्टर कितने ओम का रजिस्टर है, 10K का रजिस्टर, और इसे जुड़ा हुआ है। अगर ये पावर गुड नहीं बताएगा, ठीक है, ओके, तो ये आपका 1.8 भी यहाँ पर नहीं बनेगा। और अगर 1.8 नहीं बन रहा है, उस कंडीशन में भी आपका चार्जिंग IC क्या है, खराब है, या फिर उससे पहले हम इसको चेक करेंगे, कौन सा 10K का रजिस्टर जो लगा है उस रास्ते में, ठीक है, हो सके ये खराब हो सकता है। रेजिस्टेंस का इतना मायने है आपके बोर्ड में कि कुछ कहने का नहीं। अगर 10K है, 10K का जगह पर आपको जो है ना 12K लग जाए या 15K अगर लग जाए तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जी सर। ठीक है। रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत एकदम एक समान होना चाहिए। मल्टीमीटर आपको बताएगा थोड़ा आगे पीछे, जैसे आपका 100K का अगर है रजिस्टर और उसको मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो एक से बताएगा 100K, दूसरा मल्टी से चेक करिएगा तो 99 हो जाएगा, तीसरा से करिएगा तो आपको 105 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस रहता है। हाँ प्लस माइनस रहता है। लेकिन इसमें लग जाने के बाद इसको ये खोजता है कि भाई हम एक्चुअली ही हमको चाहिए, ठीक है, हाँ कहाँ नहीं मिलेगा, कंपोनेंट मिलता है सर रजिस्टर का। हाँ बोर्ड से ढूंढना, वही तो अलग से कहाँ से मिलेगा। अब जाएंगे मार्केट में बोलेंगे 10K का रजिस्टर दो, क्या है इसका रजिस्टर कौन बेचेगा, कंपोनेंट नहीं मिलता है ना, कंपोनेंट मिलता है ना, SMD टाइप का सब मिलता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में,
कहाँ से मिलेगा ठीक। बोर्ड से ही सेम बोर्ड क्या कोई बोर्ड से सर अथी देखिए मल्टीमीटर को आप ओम रेंज में रखेंगे जी। ठीक है, और कहीं से 10K का खोज लेना है, बात खत्म। निकालने के बाद फिर से टेस्ट करना है वो मैंने एक्चुअल 10K का है कि नहीं। कभी कभी बोर्ड का भी तो रेजिस्टेंस बता देगा। निकाल के हाँ? चेक कर ओम में, जीआर में नहीं, जीआर में नहीं, ओम में, ठीक है जी। उसके बाद समझिए फिर आगे एक वोल्ट फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ से सबसे पहला वोल्ट हमको चेक कर लेते हैं। कौन सा वोल्ट चेक कर लेते हैं? 21 नंबर वाला, ठीक है। 21 और 19, 21 20 19 20 21 तीनों चेक करेंगे। तो 19 20 पर चेक करेंगे कितना? 3.7 चेक कर लेते हैं, 3.7 से लेकर है ना। अगर 3.7 बन रहा है तो इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि इस साइड भी इसका 8 वोल्ट बन रहा होगा। अगर ये कम बन रहा है तो कंफर्म ये भी है पहले कि इसका 8 वोल्ट नहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो उसमें कंडीशन बनता है क्या? आपका बूट कैप खराब, ये वाला। अगर ये बूट कैप आपका खराब हो गया तो प्रॉब्लम आपका बहुत सारा, ब्लिंकिंग, फोन डेड, चार्जिंग स्लो, ठीक है, चार्ज होगा नहीं, एक बार लेगा फिर ऑटोमेटिक छोड़ देगा। तो ये सब कंडीशन आपको बूट कैप से और ये आपका बीपीएच का कॉइल जो है उससे होगा, ठीक है ना। और इसमें देखिए स्विचिंग कॉइल इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। ये कॉइल क्या है? स्विचिंग कॉइल है। ये स्विच करवाता है किस रास्ते से? यहाँ से स्विचिंग करवाया और स्विचिंग करवाने के बाद यहाँ से बीपीएच आउट करेगा। इसे आपका गया सिस्टम में, ठीक है ना, और इसी से आउट करिए जो पूरे सेक्शन में ये रन करेगा, ठीक है। तो बीपीएच अगर बन गया तो प्रॉपर फिर ओके है आपका चार्जिंग आईसी और पावर भी सही है। अब मैटर फंसा है कहीं तो उसके लिए फिर आगे देखा जाएगा। आगे के प्रोसेस की हाँ सर, आगे की अलग प्रोसेस होगा सर? हाँ, आगे के अलग अलग है। ये अब बस अभी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। मेन क्लास पर चलेगा। और नहीं भाई, अब कुछ लड़का लोग अब हम देखना चाह रहे हैं कौन कौन लड़का आया है या कोई है और आएगा, ठीक है। नया वाला कितना है, पुराना वाला कितना है, कितना दिन क्लास लेंगे? ठीक है, चलेगा 20 दिन। 20 दिन में क्या सीख रहा है? 20 दिन भी सीखता हाँ 4 महीना तो बैठा है, कुछ नहीं सीखा कहाँ से है? ऐसे फोटो मिलता कहाँ से है? डाउनलोड किया फोटो को सब डाउनलोड किया जाता है भाई। स्मार्ट से कहाँ से मिलेगा? कल ना सिलेबस हाँ दिए है नहीं मिला। सिलेबस सर पहले बता दीजिए। सिलेबस क्या कॉपी खोल रहे हैं? नहीं चैप्टर क्या है? चैप्टर आपका है ग्रुप में डाला हुआ भैया, चेक कर लीजिए। अगला बार जो पढ़ाएं वही वाला होगा ना सिलेबस, जो अगला बार बताएं भाई। एक महीना बैठेंगे पहले, एक महीना जितना मोबाइल होगा सब उठाएंगे टाइम के साथ सर आधे दाम में ठीक करके यहाँ पर नाम पे छोड़ो ओके के पहले तक अर्जन ये ओके की हर सब प्रॉब्लम है। ये भेजा था तो अरे ग्रुप में आप ही नहीं भेजे? देखिए सर भेज देंगे, कोई दिक्कत टेंशन नहीं है से। पर्सनल नहीं डाला। हाँ हाँ जी वही जो ग्रुप में भी भेजते हैं। इसमें तो बहुत सारा छोटा है सर कंपोनेंट्स। सर आज आपने कंपोनेंट्स पूरे बता दी क्या? ये था सर, उसमें से एक सिलेबस कल से दिखाना एक बार मैं भी देख सकता हूँ। पहले भी है, उसमें बहुत सारा हुआ है।